नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर पब्लिक सर्विसेज में। आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो कि 2025 में संभावित अप्रैल मई में होने वाला है। मार्च अप्रैल मई इसमें से किसी महीने में होने की संभावना है। अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया। आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी में इसमें हम आज जियोग्राफी का देखेंगे। को भी क्वेश्चन जो आए हैं जियोग्राफी से रिलेटेड। अब जियोग्राफी में जैसे कि आप देखेंगे, जैसे आप देखें कि यार जियोग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे आप देखें इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे अब ये क्वेश्चन ले लिए, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। मतलब कि ये क्या पूछ रहा है, जैसे कि आपका ये आपका पूरा ये हो गया, ये इंडिया का क्या पूरा समुद्र तट का था। समुद्र तट का आपको इधर से ही मिलेगा ना, जो भी मिलेगा ये सब रीजन। तो इसी टाइप के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज इसको आप देखिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लीजिए एनटीपीसी का ही। भारत की लंबाई, भारत की लगभग कितना किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है। कितनी किलोमीटर थल सीमा जो पड़ोसी देशों के साथ लगी हुई है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और भी बहुत कुछ। तो इसमें बहुत कुछ करवाया गया है। आप थोड़ा पेशेंस बना के उसको देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इसमें एग्जाम के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको मैंने तैयार किया गया है। अच्छा, हम इसमें जो भी चीजें हैं देखने से पहले हम थोड़ा सा भारत की जो है भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस मैप को अगर आप देखें तो भारत हमारा यहाँ पर है। भारत हमारा प्यारा भारत ये रहा। अच्छा, ये जो एशिया का ये क्या है, हमारी हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर है, तो एशिया में सिचुएट करता है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध। अब देखिएगा यहाँ से आपका कितना है, 0 डिग्री लाइन जा रहा है। ये हो गया लॉन्गिट्यूड। ये आपका लॉन्गिट्यूड है। और ये है आपका बीच में जो जाता है इसको लेटीट्यूड। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो बीच में जा रहा है इसको हम लेटीट्यूड बोलते हैं। जो इससे जा रहा है, जो लेटा हुआ है लेटीट्यूड, जो खड़ा है लॉन्गिट्यूड। अब खड़ा का मतलब लॉन्गिट्यूड नहीं होता। हाँ खड़ा है, यहाँ पर जो खड़ा लाइन है उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यानी कि परपेंडिकुलर है लेटीट्यूड के। ठीक। अगर इसमें आपको थोड़ा सा और डिटेल से देखना हो तो यहाँ पर देखेंगे हम इंडिया की स्थिति। तो हमारा 0 डिग्री जो है यहाँ से लगभग गया है इधर से। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया जो है ये हमारा, पहली बात तो ये लेटीट्यूड, लेटीट्यूड यानी कि भूमध्य रेखा इक्वेटर जो 0 डिग्री है उससे ऊपर है। कितना है, 876 के लगभग है। अभी आगे देखेंगे इसको भी। 800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी में है, कहाँ से, मेडिटेरियन, सॉरी मेडिटेरियन बोल रहा है, इक्वेटर लाइन से। और ये आपका इधर जो भी 0 डिग्री लाइन गया है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखा, इससे भी ये इधर कितना है, इससे क्या है, ये ईस्ट साइड में है। ये हो गया हमारा। अगर इंडिया की हम बात करें तो किधर हो गया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में। पहली बात तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया। और दूसरी बात क्या है, ये ईस्टवर्ड है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट में। अब इसी का देखें, अगर भारत की स्थिति को ठीक से देखना है तो इसमें देखते हैं। देखिए हमारा भारत जो है, मेन लाइन जो ये है, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इसमें, वो है क्या, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। तो केप कोमोरिन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि मेन लैंड में है ये। ठीक। यानी कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी केप कोमोरिन की जगह पास है ये। ठीक। सबसे दक्षिणतम बिंदु और सबसे उत्तर वाला बोलते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट का बात करें तो नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस में इसमें उत्तरी अक्षांश में आ जाता है कौन सा, इंद्राकौल। इंद्राकौल जो है लद्दाख में है। कहाँ पर, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में था, जब से यूनियन टेरिटरी लद्दाख बना है, कब, 2019 में, 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर, तब से ये लद्दाख में हो गया। ठीक। अच्छा, सबसे ईस्ट यानी कि सबसे पूर्वी
बिंदु का अगर बात करें, सबसे पूर्वी प्लेस इंडिया का जो है वो है कीबीतु। कीबीतु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, कीबीतु अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी में है गुहार मोती जो कि गुजरात में है। अब अगर इसका हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बात करें तो हमारा जो देश है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि मेनलैंड से 8 डिग्री 4 मिनट, लेटीट्यूड से कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट लेटीट्यूड नॉर्थ में, मतलब कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड में रहता है। अरे एक तरफ से अगर मोटा मोटी आपको याद रखना है तो बस इतना याद रखिए, कितना 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री जो है ये नॉर्थ है। 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ। और इसी को अगर आप इधर से लेके चले लेटीट्यूड में, तो कितना इसका विस्तार है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में, तो पूर्व की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा जो ये हेमी अगर आप लेते हैं, ये हमारा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड हो गया, ये 0 डिग्री, सॉरी ये डिग्री डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, 0 डिग्री लेटीट्यूड हो गया। तो हमारा इंडिया जो मेरा प्यारा भारत है ये कहीं इस यहाँ पर है, अगर आप देखें तो। ठीक, तो ये जो है इक्वेटर के जो है, इक्वेटर से ऊपर है, ज्यादा भी ऊपर नहीं है। इक्वेटर से जैसे कि हम मेन लैंड का बात किए कितना 8.4 डिग्री, अगर वही हम पूरे इंडिया का सबसे दक्षिण बिंदु बोले, सब कुछ लेकर लैंड मेनलैंड हो गया, आइलैंड लेके सब, पूरे ओवरऑल भारतवर्ष का या भारत भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट बोलिए, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर पार्सेन पॉइंट भी बोलते हैं। एक्चुअली मोस्टली एग्जाम में इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से ज्यादा कर दिया जाता है। ठीक, तो ये है 6.4 डिग्री में। कहाँ पर है ये, निकोबार, निकोबार द्वीप समूह में, राइट, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने चार चीज देखा। क्या, एक तो, अच्छा अभी आपने ये नहीं देखा लेटीट्यूड का विस्तार कितना से कितना, लेटीट्यूड का देख लिया, लॉन्गिट्यूड का विस्तार कितना डिग्री से कितना डिग्री। तो हमारे देश का जो भी है लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, जो कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर, गुहार माता गुजरात के पास है। यहाँ से लेकर के कहाँ पर, कीवितु अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का है यहाँ पर कितना 97 डिग्री 25 मिनट। अगर आप मोटा मोटी देखना चाहें तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मोटा मोटी अगर हम आपको बताएं तो 68 से 97। तो यहाँ से आपका टोटल अगर हम ये बोले कि कितना जो है, अगर एक लाइन में बोला जाए कि हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 8 डिग्री से 4 डिग्री और मेनलैंड का ही है। और अगर ओवरऑल बात किया जाए टोटल मिला करके तो वो है 6 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक, नॉर्थ में। और अगर यही लॉन्गिट्यूडनल विस्तार का अगर बात किया जाए, लॉन्गिट्यूडनल विस्तार क्या है, 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री ईस्टवर्ड, 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी गोलार्ध। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे जैसे कि उत्तर से दक्षिण की अगर दूरी देखा जाए टोटल, यहाँ से ये यहाँ इंडिया, इंडिया का यहाँ से लेकर के यहाँ कहाँ पर, ये अंडमान निकोबार में यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट है, बियॉन्ड जो भी है ये क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट, यहाँ तक आप लेंगे। तो यहाँ पर अगर ले रहे हैं तो ये टोटल जो ये डिस्टेंस पड़ रहा है कहाँ से, लद्दाख से लेकर के नीचे, ये है 3214, यानी, और ये इधर से अगर आप बात करेंगे ये जो दूरी है ये कितना है 2933, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यानी ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश। अब अगर बात करें तो इंडिया चौड़ा कितना है और लंबा कितना है, तो चौड़ाई में आपको हो गया कितना 2933, और लंबाई में कितनी होगी 3214, 3214। अगर आपको यही बोल दिया जाए क्या, देखिए याद करने का सबसे बढ़िया 3214 याद कीजिए और 2933 बोलिए, 3233 यही है, यानी कि लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। तो हमारा अगर इंडिया का शेप पूछ ले तो क्या है, भारत एक चतुष्कोणी यानी आकृति वाला देश है, यानी कि क्वाड्रेंगुलर है, चतुष्कोणी। ये भी क्वेश्चन पूछता है, आरबी एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे। अगर इसी सबको ठीक से अगर कर लें थोड़ा ना,
केवल ये मैप जो भी इंडिया का मैप है, तो आपका आराम से 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, 3 क्वेश्चन भी हो सकता है। मैप बेस बस पूछता है, जैसे पूछ लेगा क्या कि नेपाल से सीमा किसका नहीं सटा हुआ है, कितने राज्य नेपाल नेपाल के साथ अपना बॉर्डर टच कर रहे हैं, बांग्लादेश किसकी सबसे ज्यादा सीमा है, ठीक, समुद्र की सीमा कितनी है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को छोड़ दें तो कितनी पड़ती है समुद्र की सीमा, अगर उसको भी ले लें तो कितनी पड़ती है, इसके बाद ये टेरिस्टेरियल बाउंड्री कितना है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता भाई, एनटीपीसी है, जिस हिसाब से एग्जाम दे रहा है उसी प्रकार से ना, जिस तरह से पोस्ट है उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ यूपीएससी वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो वो सब भ्रम निकाल दीजिए, बस बेसिक बेसिक चीजें भी करके आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन पढ़ना पड़ेगा दोस्त उसके लिए, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कितना कि इंडिया का जो भी लेटीट्यूड विस्तार और लॉन्गिट्यूड विस्तार और इंडिया का शेप आकृति, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं, अब हम जैसे अपने क्वेश्चन में ही आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप सहित समुद्र तट सहित द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको देखिए, तो भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश, पहली बात तो अगर आपको भारत का कितना बोला है समुद्री तट, तो ओवरऑल जो बात कर रहा है वो 7516 है। ओवरऑल का मतलब कि आपको अगर हम इंडिया का बात करें तो यहाँ से अगर आप इंडिया का देखें, ठीक, तो ये है हमारा, ये इधर से लेकर के ये पूरा ये पूरा एरिया, ये बॉर्डर पूरा ये कवर करता है, ठीक। इधर तो बांग्लादेश है, इधर तो नहीं, हमारा यहाँ पर है, फिर यहाँ से इधर है, फिर इधर पर अंडमान निकोबार आ जाता है, और लक्षद्वीप जो है इधर हो गया लक्षद्वीप। तो ये सभी को इंक्लूड करके कितना है 7516, ठीक, 7516.6। इसको थोड़ा सा नोट कर लिए, केवल आप 7516 या केवल 7500 भी ध्यान में रखिएगा ना, ऑप्शन मार दीजिएगा एग्जाम में, ठीक। 7500 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, अब इसमें अगर द्वीप सहित पूछ लिया तो हमारा ये हो गया। अगर इसमें से केवल मेनलैंड का पूछ रहा है, मेनलैंड का मतलब क्या, मेनलैंड का मतलब ये, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्या कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको अब ये जो अंडमान निकोबार समूह है इसको हटा दीजिएगा, और यहाँ लक्षद्वीप को हटा दीजिए, तो ये हमारा रहा मेनलैंड। मेनलैंड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर गुजरात से लेकर के ये ऐसे 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 ये आ रहा है, ये हमारा यहाँ तक गया, फिर कुछ इधर भी मिल गया, ठीक, ये हो गया हमारा मेनलैंड। तो इसको अगर हम मिलाते हैं तो मेनलैंड की बाउंड्री कितनी आ रही है, वो है 6100, 6100। अब इसमें अगर पूछ लेता है आपको सबसे ज्यादा किसकी है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछा है, ऐसा नहीं है, ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो है समुद्र तट की कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा किसकी है, तो गुजरात की, फिर सेकंड में क्या आ जाता है, सेकंड में आंध्र प्रदेश, फिर थर्ड में तमिलनाडु, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ठीक। सबसे कम अगर पूछता है किसका है, सबसे कम आप किसका लगाइएगा, यहाँ पर गोवा, मात्र 107 किलोमीटर है, ठीक। बाकी इन सभी का ज्यादा ज्यादा है, गोवा सबसे कम है। अच्छा, इसमें अगर पूछ लिया जाए कि आइलैंड के बेस में किसका है, तो है अंडमान निकोबार। अगर ओवरऑल इंडिया का पूछ ले, क्या द्वीप और मेनलैंड को ऐड करके कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किसकी है, तो भी आपका अंडमान और निकोबार की होगी। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अगर हमसे क्या पूछा है, सभी मिला के पूछा है, यानी कि 7500 प्लस है, ठीक। अगर केवल हमको मेनलैंड का पूछता तो 6100, ठीक। अभी टेरेस्ट्रियल बाउंड्री का हम लोग नहीं देखा, उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन मिलेगा अभी। तो देखिए यहाँ पर टेरेस्ट्रियल बाउंड्री खत्म करते हैं, क्योंकि बाद में समय क्यों बर्बाद करना। तो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री मतलब कि जो स्थलीय सीमा है वो हमारा देश का कितना है, 1500, 15200, 15200 ये टोटल बाउंड्री से करता है। सिंपली याद कीजिए 15000 प्लस है, ठीक। 15000 याद करने का सही सही तरीका यही है कि उसको 15000 बहुत एकदम राउंड फिगर में लेके चलिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। एकदम एग्जैक्ट में लेके चलिएगा, एग्जैक्ट में ही दिमाग लगाते रहिएगा, याद नहीं होने वाला है, लास्ट में एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। मोटा मोटी इसको देखिए, तो 15000 प्लस है, यानी 15200 आप इतना मान सकते हैं, ये हो गया। तो टोटल अगर हम बात करें तो कोस्टल एरिया टोटल जो भी अपना कोस्ट कौन कौन सा है, मतलब कि सीमाएं कितनी है लैंड और ये मिला करके मेनलैंड मिला करके, तो यहाँ पर हो गया 15200 प्लस कितना था, 7516। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6172, यानी कि 22716
16 किलोमीटर जो है हमारा क्या है, सीमाएं, जल और थल दोनों मिलाकर 22,700, यानी कि 22,500 23,000 के बीच में लगभग, ऐसे याद रखने का। अच्छा, अब इसमें एक और ही पूछ सकता है कि जैसे हमारा ये भारत, हमारा प्यारा भारत इंडिया, इसमें ये भी पूछ लेता है कभी कभी क्या, कि इसमें कितने सारे ऐसे स्टेट हैं जो लैंड लॉक्ड है, यानी कि भू अवस्थित राज्य। जो मतलब कि लैंडलॉर्ड वही राज्य होते हैं, उनको बोलते हैं जिन जो समुद्र से नहीं छुआ गया। ठीक। अच्छा, यहाँ भू अवस्थित मतलब कि हमारे ये देश में जो बोल रहे हैं, हमारे भारत देश में ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें, जो भी अंतरराष्ट्रीय है ना, तो ठीक। तो आप इसमें देखिएगा क्या है, तो सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ हो जाता है, फिर झारखंड हो जाता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यहाँ पर हो जाएगा झारखंड, और इधर हो गया तेलंगाना, और इधर है हरियाणा। ठीक। अभी आपने इंडिया का मैप नहीं देखा ठीक से, जैसे देखते हैं, कोई नहीं, देखा जाएगा सब कुछ। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों ऐसे हैं। यहाँ हरियाणा थोड़ा सा ऊपर में है, और नीचे कौन सा है, तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से कट के अलग हुआ था 2014 में, 2 जून 2014 को। यहाँ पर से इसका काम खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख हैं, भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। तो कितने किलोमीटर की, आपने अभी देखा ना, 15,200 आपने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में नियर अबाउट कौन सा, 15,106, वही मान लीजिए, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक। अब इसमें से देखिए, एक ये भी पूछ लेता है कि कितने राज्य, सबसे ज्यादा सीमा किसकी है, सबसे कम किसकी है। तो वो भी देखेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन के माध्यम से फिर सबको देखा जाएगा। तो कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है, ठीक, लेकिन कितने राज्यों की। अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, जैसे ये देख लीजिए, इसमें आपको बढ़िया उसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। तो हमारा जो भारत के साथ बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं, बहुत सारे का मतलब ये नहीं, हाँ, लेकिन फिर भी 7 देश जुड़े हुए हैं। जैसे 7 देश में कौन सा है, एक तो बांग्लादेश, फिर चीन, बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। अच्छा, ये भी जो है हम सीक्वेंस बोल रहे हैं, ये आपका सबसे ज्यादा बॉर्डर से सबसे कम बॉर्डर में है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का मात्र 107 यही है अफगानिस्तान का, जो कि लद्दाख से टच करता है। तो सबसे छोटा बाउंड्री अगर बोल देगा तो किसका है, वो है अफगानिस्तान का। और सबसे बड़ा बाउंड्री बोल दिया तो किसका है, बांग्लादेश का। पहली बात, इंडिया के साथ दूसरे देश में सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन। अब ये पूछ लिया कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य टच कर रहे हैं। देखिए, ये जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए हैं। तो आपको या तो मैं एक एक क्वेश्चन के पीछे एक एक चीज डिस्कस करूँ, या मैं उसके बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसका फिर मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। आप क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कहीं कर रहे हो तो देख लीजिए, क्योंकि आप, अगर आप ये केवल देख रहे हैं वीडियो, तो आपके ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर से रिलेटेड सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक। और यही सबसे क्वेश्चन आता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन में सब लिखा है। चलिए ठीक है, बांग्लादेश के साथ कितने राज्य टच कर रहे हैं, 5 राज्य। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखने के लिए आपको ये नहीं कि हाँ आप इसको बहुत रटिए बैठ करके 5 राज्य 5 राज्य, बस केवल आप क्या है कि इसमें एक मैप लीजिए, मैप को खोलिए, एटलस तो होगा ही नहीं, ये कोई बात नहीं, हम मैप दिखा रहे हैं। मैप खोलिए, और मैप को ही आप ठीक से देख लीजिए, तो आपको हो जाएगा काम। ठीक। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ कितने हम लोगों को देखा नहीं, कितना, 5 राज्य। तो यहाँ आप देखिए कि बांग्लादेश की इधर क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा से टच कर रहा है। बांग्लादेश हमारा जो त्रिपुरा को तीनों तरफ से टच कर रहा है। मतलब अगर पूछ लिया जाए कोई राज्य, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 प्रकार से अंतरराष्ट्रीय, 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, या 3 तरफ से दूसरे देश से घिरा हुआ है, सिंपल में, तो वो है त्रिपुरा। ठीक। इधर त्रिपुरा हो गया, इधर हो गया मिजोरम। तो अब यहाँ से अगर काउंट करें तो मिजोरम, त्रिपुरा, फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, मेघालय, मेघालय के बाद फिर असम, असम के बाद फिर ये रहा, असम इधर भी है, असम इधर भी है। ठीक। तो 2 बार असम का काउंट नहीं करना है। मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, असम 3, मेघालय 4, फिर इधर आता है वेस्ट बंगाल। और अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ हमारे देश का, वो है वेस्ट बंगाल।
तो इसलिए यहाँ पर बांग्लादेश बंगला बंगला बांग्ला बोला जाता है ना, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर मोस्टली लैंग्वेज जो है समान ही है। ठीक। अब यहाँ पर अगर देखेंगे भूटान, भूटान के साथ, तो भूटान के साथ भी कितने राज्य कर रहे हैं? एक तो आप देख लीजिए सिक्किम, सिक्किम के बाद फिर यहाँ पर आ गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है तीन देशों के साथ करता है, एक तो नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा बांग्लादेश। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये पूछ लेता है भारत का कौन सा राज्य तीन देशों के साथ या सबसे ज्यादा देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, भूटान में अगर सिक्किम, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में असम। ठीक, और असम के बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अगर यहीं पर आप कैपिटल भी देख लीजिए तो लगे हाथ काम खत्म हो जाएगा। जैसे त्रिपुरा का क्या, अगरतला, मेघालय का शिलोंग, असम का दिसपुर, ठीक, सिक्किम का गंगटोक, ठीक, भूटान का थिम्पू पता होगा आपको, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर नहीं पता होगा तो रख लीजिए, भूटान का थिम्पू। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कंट्री कैपिटल ये सब भी पूछ जाते हैं, स्टेट के भी कैपिटल पूछे जाते हैं। ठीक, मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा अभी तो इलेक्शन हुआ है, और पूछने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर देख लिया आपने, नागालैंड का कोहिमा, कोहिमा नागालैंड। ठीक, मणिपुर का इम्फाल, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम का एजावल, मिजोरम एजावल, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा। इसे आप पूरे बोल बोल के याद कीजिए, सभी याद हो जाएगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। आप जैसे यहाँ म्यांमार है, अगर आप म्यांमार का देखेंगे तो म्यांमार के साथ कौन कौन सा राज्य टच कर रहा है? अभी है नीचे से अगर चलिए, या तो ऊपर उत्तर से दक्षिण आइए, कोई कोई उत्तर से दक्षिण भी पूछ लेता है। अरेंज कीजिए तो उत्तर से दक्षिण में आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। अगर ये आपसे पूछ लिया कि सबसे छोटा बाउंड्री कौन सा राज्य जो है, जो मतलब अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री सबसे छोटा किसका है, तो आप बताइए किसका? नागालैंड। अब ये नहीं बोलिएगा भाई कितना का तो नहीं है तो जीरो है, ऐसा नहीं होता। सबसे छोटा, क्योंकि वो बाउंड्री है ही नहीं ना, हम पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा बाउंड्री किसका है। ठीक, तो वो हो गया नागालैंड, नागालैंड का। ये भी ध्यान में रखें, ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है और पूछा भी है कई सारी जगहों में, ऐसा बात नहीं है। मणिपुर, मिजोरम, अब इसे एक बार और फिर से देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। राइट, अब इधर से आप देखेंगे किसको? नेपाल, नेपाल को अगर हम देख लें, भूटान का भी हो गया, किसका? सिक्किम, एक सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। अब सिक्किम का अगर हम देखें तो सिक्किम में सबसे पहले ऊपर से ले आइए, या इधर से चलते हैं, सॉरी नेपाल, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो यहाँ से हमारा सबसे ज्यादा किसके हुआ था? बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश के बाद किसके साथ बाउंड्री शेयर किया था? अपनी आपने देखा था, याद कीजिए, पीछे बताया गया था। यहाँ देखिए नेपाल, नेपाल में सिक्किम, सिक्किम के बाद फिर वेस्ट बंगाल, एक दो, फिर हो गया कितना किसके साथ? बिहार के साथ, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये छोटा कैसे हो गया? बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर के बाद उत्तराखंड। तो ये तो आपको जनरली पता ही होगा, या नहीं पता होगा देख लीजिए। जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीन तो इधर करेंट में हो गए, इधर वेस्ट बंगाल, चारों एक तरह से लगे हुए। और एक हो गया ये कौन? सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है। तो एक दो तीन चार पांच, पांच राज्य जो है नेपाल के साथ टच कर रहे हैं। अब वो क्वेश्चन यही था। ओके, नेपाल और भूटान जो है ये बफर कंट्री है, मतलब कि ये दोनों चाइना और इंडिया के बीच में, इंडिया से फेवर मिल जाता है इंडिया का साइड, चाइना का फेवर मिल जाता है चाइना का साइड, ऐसा ही होता है इसके साथ। ठीक, कभी चाइना वाला इसके ऊपर दिखाएगा, कभी इंडिया वाला दिखाएगा, कर कोई नहीं, वो सब अपना इंटरनेशनल मुद्दा है, गवर्नमेंट अपना देखेगी उसके क्या मतलब। अब अगर हम यही देखें चाइना को, तो चाइना के साथ एक्चुअली ये क्या है हमारा, जैसे ये लद्दाख से लेकर के, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद फिर सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो इधर तो हमारा तिब्बत एरिया है, मान लो कहीं अगर आप बात कर रहे हैं इस साइड का रीजन, वो है तिब्बत एरिया। आपका मेनली जो है ये हिमाचल प्रदेश की साइड ही आपको मिलेगा चाइना वाला रीजन। लेकिन ये भी तो तिब्बत को भी चाइना ऑक्युपाई कर चुका है, ठीक, उस पर कब्जा कर लिया है। तो अब इसमें हम सही मान लेते थे चाइना का सबसे ज्यादा, अगर चाइना का बाउंड्री बोला जाए तो किससे किसके साथ है, तो लद्दाख, लद्दाख के बाद फिर हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, तीन इधर हो गया। नेपाल के पहले तीन हो गया, नेपाल और भूटान के बीच में एक कौन है? सिक्किम, और भूटान के बाद एक कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो यानी कि एक दो, दो इधर हो गया और तीन उधर, कितना? पांच।
तो अगर आपसे यही पूछ लिया जाए क्या कि पहली बात तो सबसे ज्यादा किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो मैक्सिमम कर रहा है किसके साथ, बांग्लादेश। अच्छा, बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि भाई चाइना इतना बड़ा है मैप में दिख रहा है तो सबसे ज्यादा कर रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा बांग्लादेश कर रहा है, क्योंकि बीच में इसमें दो कंट्री आ जा रहे हैं, एक तो नेपाल, एक तो ये भूटान, ये ऑलरेडी कम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर सेकंड में आ जाता है चाइना, और थर्ड में पाकिस्तान। हम लोगों ने देखा था ना अभी। ठीक, अब पाकिस्तान के साथ कितने सारे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं, लगे। एक मिनट। हाँ, तो अगर ये पाकिस्तान को देखें हम, तो पाकिस्तान के साथ सबसे देखिए, पाकिस्तान को देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं, क्या नाम है, अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान मत यहाँ पर छुटकू सा ऊपर इधर बॉर्डर शेयर करता है, ये रहा अफगानिस्तान का रीजन, जिसे दिख रहा होगा हैंड बना हुआ है, ये अफगानिस्तान 107 किलोमीटर, कुछ 107 किलोमीटर है अफगानिस्तान का। अब यहाँ पर हम पाकिस्तान के साथ कितने जो स्टेट हैं उसको देखते हैं। जैसे में आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट में तो लद्दाख हो गया, ठीक। सेकंड में आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। फिर थर्ड में अगर आप यही देखें, फर्स्ट में हो गया लद्दाख, सेकंड में जम्मू एंड कश्मीर, और थर्ड में पंजाब, फोर में राजस्थान, और फाइव में गांधीनगर। तो ये भी कितने साथ कर रहा है, पांच, चार राज्य एक यूनियन टेरिटरी। ठीक, चाइना कितना था, चार राज्य एक यूनियन टेरिटरी। पाकिस्तान चार राज्य एक यूनियन टेरिटरी। बांग्लादेश पांच राज्य हो गया, एक। बांग्लादेश का कौन था, मिजोरम, त्रिपुरा दो, मेघालय तीन, असम चार, वेस्ट बंगाल पांच। ठीक, नागालैंड। अब इधर अगर देखेंगे म्यांमार में, तो म्यांमार में कौन कौन सा था, तो म्यांमार का अगर आपको बताया जाए तो वो था ये कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, एक दो, फिर मणिपुर तीन, मिजोरम चार। ठीक, अब इधर से अगर आप देखेंगे, बाकी अब कौन सा बचा, लगभग आपने देख लिया ना, बांग्लादेश देख लिया, चाइना देख लिया, नेपाल भूटान देख लिया, चार ये हो गया। अफगानिस्तान पांच, पाकिस्तान छह, एक बच रहा है कोई, बताइए कौन सा। म्यांमार भी आपने देख लिया, बचा क्या, सात राज्य, सात देशों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे थे, सात देश हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से जैसे आपको पूछ लिया जाए कि इंडिया का सिचुएशन, तो आप क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, यानी कि अगर आप इंडिया का एक लाइन में बोलना चाहेंगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया स्टेट है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट हेमी स्फीयर में इंडिया सिचुएटेड है, अवस्थित है। ठीक, आगे ये भी आपने को कर लिया, ये भी हो गया, ये तो आउटलेट है। अब इसमें आपको जैसे ये मैं इसलिए लाया था क्योंकि आप थोड़ा सा देश को अगर देखेंगे, देश को फुलफिल करेंगे इसमें, कि क्या कौन कौन सा स्टेट कहाँ पर है। अगर आपका देश के सभी स्टेट का लोकेशन आपको ठीक से पता चल गया, तो मतलब कि आप ये मान लीजिए कि आपने लगभग लगभग जियोग्राफी कर लिया। बस उसमें आपको डाटा पुट करना है, फिर आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले अब जैसे इसमें आपको आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। अब एक बार स्टेट सभी याद करके देखिए ना, स्टेट माइंड करके देखिए, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़िए, देखिए आपको याद होता है कि नहीं। नहीं याद होगा मत देखिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक, लेकिन फायदा मिलेगा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर का देख लिया होगा, केरल, कोई भी चीज़ आप 3 बार में अगर आप करंट अफेयर पढ़े 1 महीना का, तो उसमें 10 बार किसी और राज्य का 10 बार, लेकिन आपका जब माइंड लोकेट करेगा ना कि हाँ केरल यहाँ पर है, यहाँ पर ये चीज़ हुआ, तो आपका नेक्स्ट जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो माइंड वहीं पर जाएगा आपको, हाँ कि यहाँ पर हुआ था। ओके, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा इसके लिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में कौन सा है, तो केरल। यहाँ पर यहाँ देखे थे ना आपने, केप के मोरिन। ठीक, केप के मोरिन यानी कन्याकुमारी, तमिलनाडु 8.4। ठीक, ये है आपका तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना, ये हो गया कौन सा, कर्नाटक। यहाँ से आपने लास्ट नीचे का देख लिया। ठीक, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गुजरात। किनारे किनारे के बॉर्डर पर देखे देखिए। अब यहीं से आपने एक चीज और देख सकते हैं क्या, कि समुद्री सीमा कौन कौन टच कर रहा है। तो एक गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा ये गोवा का कैसे भूल गए भाई, गोवा वाली बीच पे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद इधर हो जाता है उड़ीसा, और इधर हो जाता है वेस्ट बंगाल। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि कितने राज्य जो है समुद्री सीमा को साझा करते हैं,
एक तो गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा केरल, सॉरी चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां वेस्ट बंगाल। ये हो गया आपका 9 स्टेट। 9 स्टेट जो है कोस्टल एरिया को कवर करता है। अब यहाँ से अगर आपको ये बोल दिया जाए, बाकी आपने ये सब देख लिया है, इस सब में टेरिटोरियल बाउंड्री वगैरह, इस सब में समय में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर देख रहे थे क्या, गुजरात, गुजरात के बगल में इधर में मध्य प्रदेश, ठीक, ये है राजस्थान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। उड़ीसा आपने देख लिया, यहाँ पर उड़ीसा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है झारखंड, और ये है बिहार, यहीं से जाते हैं नेपाल में, ठीक। ये है हमारा यूपी, और ये है हमारा उत्तराखंड। सब हमारा ये भाई पूरा भारतवर्ष अपना है, ठीक। राजस्थान के ऊपर यहाँ पर पंजाब, ये उत्तराखंड, ये बच्चे हमारा ये हरियाणा, और यहीं पर है चंडीगढ़, और ये फिर हो जाएगा कौन, हिमाचल प्रदेश, ठीक। इधर ही चंडीगढ़ पड़ता है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, और ये फिर हो गया जम्मू एंड कश्मीर, और ये है लद्दाख। ओके, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि चीज तो नहीं भूलेंगे। इधर आपने देखा था अंडमान एंड निकोबार, ऊपर है अंडमान, नीचे है निकोबार, या 10 डिग्री लाइन जो है अंडमान निकोबार को कट करती है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार, ठीक। 10 डिग्री लाइन, और यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि कितना है 6 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा पॉइंट, ये भी हो गया। और यहाँ से आपका यहीं पर है, क्या बोलते हैं, पाकजल डब्लू मात हो गया, मन्नार की खाड़ी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल, और इधर जो है अरेबियन सी आ जाता है, और नीचे जो है इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पर जो है पार्क स्टेट जो है ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन ओशियन, और ये क्या बोलते हैं इसको, इंडियन ओशियन, तीनों का मिलन पॉइंट है। अंडमान निकोबार आपने देख लिया। अब यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर द्वीपों का समूह है एक, देखिए ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या बोलते हैं, यानी कि द्वीपों के समूह को आर्कीपेलागो, ARCHIPELAGO, आर्कीपेलागो बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको देखिए, देखिए उसमें आपको ये नहीं पूछेगा कि पेलागो इंग्लिश क्या है या स्पेलिंग क्या होता है, ठीक। आप एनटीपीसी के नहीं दे रहे हैं तो मिस करेक्ट या करेक्ट वर्ड पूछेगा। लक्षद्वीप, यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप, हम बात कर रहे थे लक्षद्वीप। अब यहाँ पर अगर पोस्ट किया जाए कि कौन कौन सा पोस्ट को क्या नाम से जाना जाता है, पोस्टों के नाम। अब यहाँ पर जैसे कि आपका ये पोस्ट है, कल सब पोस्ट वगैरह भी देखेंगे आगे जाकर के, जब हम बाकी सभी चीजें इसमें पढ़ेंगे, समुद्र का लैंड वगैरह कितना क्या है, हमारा कोस्टल एरिया, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, टेरिटोरियल एरिया कितना है, नेवल एरिया कितना है, और भी सारे सभी जोन होते हैं, इधर इधर पूरा एकदम कहाँ तक हमारा जो है क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हम सभी सब बताएंगे। 2-3 लेक्चर के बाद फिर सब मिलेगा। ऐसे मोटा मोटी आप जान लीजिए कि यहाँ का जो रीजन है, ये एक सेकेंड, मोटा मोटी आप देखें तो जो इधर का ये रीजन है, इसको हम बोलते हैं मालाबार, इधर को बोलते हैं कोरोमंडल। और मोस्टली ये पूछा जाता है, कोरोमंडल आपका आंध्र प्रदेश से लेकर के ये तमिलनाडु के बीच में, यानी कृष्णा गोदावरी वाले रीजन में आता है। इधर कृष्णा नदी आती है, और इधर नॉर्दर्न सरकार का कुछ है, और इधर आपका इधर 4 में है, एक गुजरात से महाराष्ट्र है इधर, तो सब हम देखेंगे। यहाँ पर आपका कोची, जहाँ पर कोचिन में क्या है, कोची पहली बात तो केरला में स्थित है, ये केरला की राजधानी नहीं है, तिरुवनंतपुरम में केरला का राजधानी, ठीक, समझे। तो बहुत लोगों को ये डाउट हुआ कि केरला की राजधानी जो है कोची है, तो कोची नहीं है, पहली बात ये ध्यान में बैठा लीजिए, इसका है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में, हेलो, तिरुवनंतपुरम में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यहाँ पर है। तो ये भी क्वेश्चन कहीं पूछता है, ठीक। इधर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन पूछता है, श्रीहरिकोटा लोकेटेड, तो ये भैया आंध्र प्रदेश। और इधर में अगर कुछ चीजें और बात किया जाए तो और क्या चीज इधर से पूछा जा सकता है, फिर आप क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें। तो इसको भी हम लोग पूरा देख लिया ना, जैसे कि इसको हम लोगों ने देख रहा था, तो इसमें हम क्या देखें, उत्तरी दक्षिण में। अब इसमें महाद्वीप का पूछा गया, कंटिनेंट, तो हमारा कौन सा है, एशिया, ठीक। इंडिया कौन सा कंटिनेंट में आता है, एशिया। इंडिया का अगर बात करें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में आता है,
एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप मतलब ये वही महाद्वीप है जो इधर हमारा जब अफ्रीका से इधर से उड़ कर गया था। ठीक इधर से ना वो अफ्रीका से उठ के गया इंडिया, जल्दी 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 इधर। तो देखिए ये है हमारा अफ्रीका, यहाँ पर देखिए यहीं पर से टूट टाट करके ये निकल करके जा करके धीरे 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 नॉर्थ ईस्ट के सब मूव करते करते ये जा करके एशिया से टकराया और हिमालय का निर्माण किया। ये सब कहानी आपने सुना होगा। ठीक, तो वो सब चीज भी देखा जाएगा, लेकिन ये इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लैंड पूरा गया है इसमें, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उत्तरी उपमहाद्वीप, यानी कि इंडियन सब कंटिनेंट। तो अक्सर इसमें पूछ लेता है एग्जाम में क्या कि इंडियन सब कंटिनेंट में कौन सा कंट्री शामिल नहीं है। चार दे देगा कौन सा कंट्री नहीं है। तो इसमें से एक देखिए, आपको दो ऑप्शन ज्यादा कर मिलता है इसमें। एक तो अफगानिस्तान रहेगा और एक म्यांमार, ये भी ऑप्शन में रहेगा। अब अगर ये दे दिया कि कौन सा कंट्री है, तो एक तो भारत तो है ही, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। सिंपली देखिए याद करने का तरीका क्या है। पाकिस्तान इंडिया, पहले पाकिस्तान इंडिया में था, यानी कि ये भी, अब बांग्लादेश भी इंडिया में था। ठीक, नेपाल और भूटान, ये दोनों का थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा। तो नेपाल और भूटान जो है वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। म्यांमार, अफगानिस्तान ये सब नहीं है। ओके, देखिए जहां तक हमने शुरू में बताया था कितना कि भूमध्य रेखा से भारत की दूरी, भारत में कौन सा भूमध्य रेखा से हमारे इंडिया कितने डिस्टेंस में है? तो वह है 876 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, ये जो है हम मेन लैंड की बात कर रहे हैं। ठीक, 1 डिग्री लेटीट्यूड, 1 डिग्री लेटीट्यूड जो है 111 किलोमीटर के बराबर होता है लगभग लगभग। हम इसको 110 किलोमीटर मानते हैं, 111 किलोमीटर होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर आप यही 8.4 ले लीजिए तो 888 से ऐसे ही हो जाता है ना, 880। ठीक, तो यही यहाँ पर से भूमध्य रेखा से कितने दूरी पर है? 876 किलोमीटर। ये भी हो गया पॉइंट खत्म। इसको तो हमने देख लिया। अब इसमें देखिए कुछ चीज आपको पूछ लेता है, क्या क्या जियोग्राफी में, कि इन द्वीपों का नाम प्राचीन काल में किन नाम से पुकारा जाता था। तो इसके बारे में देखने के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक जम्बू द्वीप, एशिया को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। और उत्तरी अमेरिका को कौन सा द्वीप, ये भी क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी में, कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन पूछा है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को लेकर के। और एक तो ये किसका, श्रीलंका, श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो गया सियोल। ठीक, यहाँ से और कुछ द्वीप, इंडोनेशिया हो गया कुछ द्वीप, मलाया, मलेशिया को मलाया द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक, साल सालमली द्वीप, सालमली द्वीप ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो सालमली द्वीप के नाम से, पुष्कर द्वीप के नाम से। देखिए ऑस्ट्रेलिया सालमली द्वीप बोला गया, उसके बहुत सारे कारण थे, फिर कारण को हम डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया को सालमली द्वीप, सालमली द्वीप, पुष्कर द्वीप में अफ्रीका हो गया। अब अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, सार्क द्वीप, सार्क द्वीप यूरोप को बोलते हैं, सार्क द्वीप हो गया यूरोप। और पल्च द्वीप, पल्च द्वीप जो है दक्षिण अमेरिका को पल्च द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये चीज हो गए। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए, एक ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है? अब इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप डी में आया है तो एनटीपीसी में नहीं आ सकता, तो उसका है ये द्रास। द्रास देखिए, द्रास में अभी कुछ समय पहले का रिकॉर्ड किया गया था टेम्परेचर, डबल ओवर कितना, -57 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। तो ये द्रास जो है दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा ठंडा प्लेस, मतलब रहने आवासीय ठंडा प्लेस की बात करें, दूसरा सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये सेकेंड वर्ल्ड में, इंडिया में तो पहला है, ये वर्ल्ड में दूसरा है। अच्छा, ये आवासीय प्लेस की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सबसे ठंडा आवासीय स्थान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, भारत की मानक या उत्तर में से किस स्थान से गुजरती है? ये भी मैप के थ्रू देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें अभी हम लोगों ने ये चीज नहीं देखा, और क्या नहीं देखा, इसमें बहुत कुछ डाटा है और जो कि एग्जाम में मतलब कि
पूरे डाटा ये इंपॉर्टेंट है, एक एक डाटा से एग्जाम में आता है। सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, कर्क रेखा कहाँ जाती है, मकर रेखा कहाँ जाती है, ठीक। इंडिया से तो मकर रेखा नहीं जाती है, कर्क रेखा कहाँ से जाती है, और उसके बाद फिर और भी बहुत कुछ है। अभी इसी को पूरा करवाने में हमको 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे के करीब करवा देता हूँ जितना मैं बनाया हूँ ये। तो आपका लगभग लगभग जियोग्राफी का, अब जैसे आप लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपने कर चुका है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी आपको हो गया। अच्छा, इसमें अभी नहीं हुआ है, इसमें देखिए आपको बस कल ये बताए हैं अभी क्या क्या, कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान इस सीक्वेंस में है। अब इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा तरीका क्या है, आप ये कर लीजिए, बचपन में भूत, इसको इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में कीजिए ना, भूत आया। अब यहाँ पर से आप देखिएगा कि ब से बांग्लादेश, च से चाइना, पी से पाकिस्तान, ठीक। बचपन में, से म्यांमार, म से, ठीक, भूटान, यहाँ पर नेपाल होगा, बचपन, ठीक। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, ये हो गया सबसे ज्यादा। अब इसमें से जैसे कि, अच्छा, अब इसके बाकी जो भी चीजें हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो है ये सिस्टम जो है थोड़ा हैंग कर रहा है, तो ये कहीं ऐसा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ये हमारा रिकॉर्डिंग ही खराब हो जाए। तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए यार, हमारा सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ेगा तभी ना, जा करके आगे हम वीडियो और अच्छे अच्छे अपलोड करेंगे। आप लोगों को मतलब इतना हम करवा देंगे कि सिलेक्शन के लिए आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।